नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। संविधान बचाने का दिखावा। इन दिनों जगह जगह संविधान की प्रति लहराने का एकमात्र उद्देश्य देश का ध्यान भटकाना है। आजकल संविधान हर तरफ चर्चा में है, लेकिन यह पहली बार दिख रहा है कि संविधान के नए संरक्षक उसे बचाने के लिए सबसे अधिक उत्सुक दिख रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर वे किससे संविधान को बचा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस सब के बीच देश संविधान पर घातक आघात किए जाने के उन 2 वर्षों को पुनः याद कर रहा है जो उसने 1975 से 77 के मध्य झेले थे। स्वाभाविक है कि उन लोगों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने संविधान को उस समय बचाया था। देश में जेपी जैसे स्वतंत्रता संग्राम के तपे हुए नेता मौजूद थे, जिनकी निस्वार्थ अगुवाई में जनता ने संविधान बचाया था। नियत में खोट और अनुशासनहीनता का जब सत्ता प्राप्ति के संदर्भ में समन्वय हो जाता है तो हास्यास्पद स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। भारत की राजनीति में इस समय यही स्थिति बन गई है। संविधान की मूल भावना अपनी संपूर्णता के साथ उसके आमुख में निहित थी। वह अपने आप में एक संपूर्ण प्रतिज्ञा है जिसे निभाने के लिए हर नागरिक को प्रतिबद्ध होना चाहिए। वे लोग जो संवैधानिक पदों पर जनप्रतिनिधि बनकर पहुंचते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उसके अनुपालन का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। संविधान हर भारतवासी को एक बेहतर जीवन देने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का वह दस्तावेज है जो इंगित करता है कि व्यवस्था किस प्रकार आगे बढ़ेगी। यह सामान्य अपेक्षा है कि हर नागरिक अपना उत्तरदायित्व निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए अवश्य करे। लोक हिताय मम कर्तव्यम संविधान में हर प्रकार से रचा बसा है। कौन उसे कितना आत्मसात कर पाता है, यह व्यक्ति की अपनी क्षमता पर ही नहीं, उसके जीवन मूल्यों पर भी निर्भर करता है। आप संविधान को जितनी बार पढ़ेंगे, आपकी समझ का दायरा उतना ही बढ़ता जाएगा। इसी के साथ संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान भी बढ़ता जाएगा। मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें संविधान का आमुख 1985 के आसपास में ही कंठस्थ करा दिया गया था। आपातकाल में इसे अपरिवर्तित किया गया और इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए। ये परिवर्तन दूरदर्शी संविधान निर्माताओं की समझ का अपमान था। ये परिवर्तन उस संसद ने किया जिसका सारा विपक्ष जेल में यातना झेल रहा था। उसका कार्यकाल तक संविधान के प्राविधानों को रोंद कर 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया था। कैसी विडंबना है कि इस सब के लिए जिम्मेदार लोग आज संविधान के संरक्षक बनकर देश की जनता का समर्थन पाने की अभिलाषा कर रहे हैं। भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आमुख परिवर्तन को बदलने की आवश्यकता न मानी हो, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आमुख बदल जाएगा। ऐसी कल्पना तो शायद राजेंद्र प्रसाद या भीमराव डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने भी कभी नहीं की होगी। सामान्य नागरिक के लिए यह समझ पाना कठिन है कि जो सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय देता है कि संसद भी संविधान के मूल आत्मा से छेड़छाड़ नहीं कर सकती, वह आमुख के मूल स्वरूप में हुई छेड़छाड़ को कैसे स्वीकार कर लेता है। अंबेडकर और गांधी जी ने पश्चिम में शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन वे भारतीयों की उस श्रेणी में नहीं थे जिन्हें पश्चिम की पढ़ाई ने अपने देश और संस्कृति से अलग कर दिया हो। जैसा अधिकांश विलायत में पढ़े लोगों के साथ हुआ, भारत उसकी सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक और उसकी वैचारिक समृद्धता और मनुष्य मात्र की एकता में विश्वास की जितनी गहरी समझ उन मनीषियों ने गहन अध्ययन से प्राप्त की, वह अद्वितीय थी। क्या उनके साथ साथ राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय आदि का आचरण और जीवन जीने की पद्धति यह स्पष्ट नहीं करती थी कि पंथ निरपेक्षता की निर्मल और व्यवहारिक समझ भारत में सदा उपस्थित थी?
क्या ये भावना आमुख तथा संविधान के हर पृष्ठ पर स्पष्ट नहीं होती? संविधान सभा ने इन शब्दों के जोड़ने के संबंध में चर्चा भी की थी और अंततः उन्हें न जोड़ने का निर्णय लिया था। वहां वह संविधान सभा और वहां यह दबी सहमी संसद। डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 के अपने ऐतिहासिक भाषण में यह कहा था कि संविधान कितना अच्छा होगा यह आगे चलकर उसे चलाने वालों पर निर्भर करेगा। 1975-1977 में यह शब्दार्थ सत्य सिद्ध हुआ जब पद पर बने रहने की लालसा ने संविधान के साथ ऐसा अत्याचार किया जिसे इतिहास भूलेगा नहीं। उस समय संविधान बचाने का जो शोर सुनाई दे रहा है और जिसकी प्रति संसद में संबल तक लहराई जा रही है, वह देश का ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र है। संविधान की प्रति हर जगह लहराने वाले लोग यदि एक बार यह कहते कि उनके हाथ में वह प्रति है जिसमें आचार्य नंदलाल बोस द्वारा भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए सभी चित्र भी शामिल हैं, तो बात बनती। ये चित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर बनाए गए थे। संविधान का सम्मान तो तब होगा जब यह प्रश्न उठाया जाए कि ये चित्र हटाए क्यों गए। संविधान के प्रति निष्ठा पर करने के दिखावे के स्थान पर यह मांग उठाई जानी चाहिए कि भविष्य में संविधान के प्रति कोई बिना इन चित्रों के छापना दंडनीय अपराध होगा। आचार्य नंदलाल बोस ने बहुत मनोयोग से ये चित्र बनवाए थे। उन्हें पुनः स्थापित कर उनके अपमान की भरपाई होनी चाहिए। ये देखना दयनीय है कि सत्ता पाने के लिए व्याकुल लोगों की व्याकुलता अब उग्रता के रूप में प्रकट हो रही है। संसद के कार्य संचालन में जैसे व्यवधान डाले जा रहे हैं, वह न तो भारत के संविधान के प्रति कोई आदर भाव प्रकट करते हैं और न ही अंबेडकर के प्रति कोई श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।